हाय राइस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। ये आपके लिए बहुत स्पेशल सी प्यारी सी रीडिंग होने वाली है जो कि होगी फैब के लास्ट के डेज़ के लिए। अब जो टाइम बचा है फरवरी का, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप कौन सपोर्ट में है, कौन सपोर्ट में नहीं है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या एहतियात आपको करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस टैरो रीडिंग में। और होप के वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या चेंजेस हैं। फैब जाते जाते आपको क्या देने वाला है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स की है। देन यू हैव फोर ऑफ पेंटिकल। हाँ, वेल्थ को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर के पैसे के बारे में आप जानना चाहते थे, पैसा आपके पास मौजूद है, इनफैक्ट आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ही होने वाला है। बट एक चीज़ कीजिएगा, वो ये कि पैसों को संभाल करके रखने की ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी कि आपको लग रहा है। जिस तरह आप उसको सेव करके, या अगर आपके पास कोई उधार मांगने आ रहा है तो आप उसको उधार नहीं दे रहे, आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के में भी मूड में नहीं हो, तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। कोशिश करें अपनी सेल्फ इमेज को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, आपने कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना है जो कि आपके दरवाजे पर आने वाली हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। कोई ड्रीम है, कोई विश है, वो पूरा होने वाला है। जो आप ऊपर वाले से काफ़ी टाइम से मांग रहे थे, वो चीज़ें आपको अब मिलने वाली हैं। कुछ बहुत ही बड़ी बात अब होगी जो आपको खुशी पहुँचाएगी। और लव लाइफ की बात करी जाए ना, तो जिन लोगों का कनेक्शन था, ठीक है, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में थे, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। मे बी ब्रेकअप वाली सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, उदासी है, परेशानी है, लेकिन ये आपकी वजह से होगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और चुप रहिएगा। जो गैर ज़रूरी बातें हैं वो आपने नहीं बोलनी, सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। और यहाँ पे पैसे की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन लव लाइफ को देखा जाए तो जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पर। और अगर कि सिंगल्स लोगों की बात करी जाए, जो सिंगल हैं, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके पास ऑफ़र आ सकती है, उनके पास प्रपोज़ल आ सकता है न्यू लव का, न्यू रिलेशनशिप का। तो ये पर्सन दिल से आपको प्यार करता है और आपके साथ आगे लाइफ में चलना चाहता है। ये आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन शाय पर्सन है। और यहाँ पर थोड़ा सा एज में कम होगा, ठीक है, इतना मैच्योर नहीं है जितना कि किसी को मैच्योर होना चाहिए किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। बट डिपेंडिंग ऑन यू, आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो इस ऑफ़र को या फिर आप रिजेक्ट करते हो। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, आपके खिलाफ जाने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपकी नेचर पे होंगी या फिर आपके कैरेक्टर पे होंगी, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आपको बुरा भला कहने वाले हैं। अब इन लोगों में ना आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये कोई भी पर्सन है जो कि आपके अगेंस्ट है। एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपनी बात आप जितनी भी समझाने की कोशिश करेंगे ना, सामने वाला नहीं समझेगा, बिकॉज़ वो नहीं समझना चाहता। आपको अपनी थिंकिंग, अपनी बात, यानी कि अपना जो स्टेटमेंट है उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए बहुत एफ़र्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ़ में जहाँ पर हो ना, वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं और आपको अब पता चलेगा या फिर पहले भी पता है, और आप उस चीज़ का कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आप कहीं पर स्टक हो और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो इन सब चीज़ों की वजह से। ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। पूरा फोकस रखिएगा अपनी लाइफ के ऊपर, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान ना दें। वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सारा माइंड अपनी लाइफ के ऊपर रखें, अपने करियर के ऊपर रखें, अपनी लव लाइफ के ऊपर रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ध्यान थोड़ा सा आपका हटा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए बन जाएंगी। कोशिश करें किसी के साथ लड़ाई नहीं कीजिएगा, झगड़ा नहीं कीजिएगा। इस टाइम में लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और ये आपके अपने स्टेटमेंट्स की वजह से होगा, आपकी जजमेंट की वजह से होगा, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रूड हो या सेल्फिश हो रहे हो तो सामने वाला आपका दुश्मन बन सकता है। और ये चीज़ें ना आने वाले एक मंथ में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे और आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगी,
क्योंकि लोग जब आपके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। जब आपके कुछ दुश्मन बन रहे हैं तो वो आपके हक़ में बात आने वाले टाइम में नहीं करेंगे। तो ये थी टैरो रीडिंग आपके लिए। होप सो आपको पसंद आई हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और सेकंड बात ये कि सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो है टैरो व्लॉग 7 के नेम से। वहाँ पर आपको 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी वीकली टैरो रीडिंग अपलोड हो रही हैं, वो आप वॉच कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। अगर आपको इस रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कंफर्म नहीं हो रहे हो, आपको कंफर्म नहीं है कोई भी चीज़ हो रही, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप उस रीडिंग को जब वॉच कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ जाओगे कि हाँ जी सेम टू सेम ये चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं अच्छा कुछ चीज़ उनको बुरी पता चली है ना, ठीक है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर यकीन नहीं करते, वो कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी चीज़ों पर लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ उनके खिलाफ चीज़ें हैं तो उसके ऊपर यकीन नहीं करते। जब वो एनर्जीज बनती हैं तो तब आप लोग मानते हो हाँ जी ऐसा ही है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।